नमस्कार एंड वेलकम टू ईएसएम इन्फो क्लब। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो रिसेंटली चेंज हुआ है और जिसका इफेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट है, खास कर जो आर्मी का जवान्स है और जिनका सिल्टर्ड अपॉइंटमेंट अनुलिंग का विचार है। दोस्तों, इससे पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था, जब से ERN-GMO 2023 लागू हुआ है, उससे पहले का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था वो इस तरह का था कि ताकि अगर आपको डिसेबिलिटी हुआ है, आप इंजरी सस्टेन किए हैं, तो उसका कुछ ना कुछ कंपेंसेशन आपको मिले। पर अभी ऐसे हो गया कि जो कंपेंसेशन आपको मिलना है, इसके लिए आपको इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस ही होना चाहिए, अदरवाइज आपको कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। आपको चाहे बॉर्डर पे गोली लगी हो, आपको सही कंपेंसेशन नहीं मिलेगा जब तक आप इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस होंगे। देखिए, बहुत सारे क्वायरीज मुझे मिलते हैं हर बार जब भी मैं लाइव सेशन में आता हूँ या किसी भी वीडियोस में। जो कमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें दिखी जाती है कि सर मेरा हाई एल्टीट्यूड में ये प्रॉब्लम हुआ था, या मेरा फील्ड लोकेशन में हुआ था, यहाँ पे मुझे बैटल कैजुअलिटी हुआ था, और मैं अगर इस तरह से अनुलिंग करके घर जाऊँ या फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाऊँ या फिर पूरा सर्विस करके जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो आपके लिए मेरा सीधा सा बिल्कुल कॉमन जो आंसर रहता है, देखिए, जब तक आप इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस होकर के घर नहीं जा रहे हैं तब तक आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। देखिए, नाम के वास्ते इम्पेयरमेंट रिलीफ रखा गया, जिसको बहुत बड़ा चढ़ा करके ऐसे दिखाया जा रहा है कि बहुत कुछ दे रहा है, पर वो मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि RMB में 5% 6% से ज़्यादा किसी को डिसेबिलिटी अवार्ड किया ही नहीं जा रहा है। तो देखिए, अगर इस तरह का अगर असेसमेंट होगा, मिनिमम 20% होना चाहिए इम्पेयरमेंट रिलीफ के लिए, और वो भी उस पर DA DR कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल का 3-4 हज़ार रुपये आपको हाथ में पकड़ा देंगे, बस यही आपके लिए है। तो ये सही कंपेंसेशन सिस्टम नहीं है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन डिफेंस कम्युनिटी में है, पर इसका कुछ हो नहीं सकता है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह का डिसेबिलिटी होने पर किस तरह का डिसेबिलिटी से भी बढ़कर है रिलीज आप होते हैं, किस तरह से आप फौज से डिस्चार्ज जाने से आपको कौन सा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि लोगों को केवल ये लगता है कि मुझे तो फील्ड में एल्टीट्यूड में ये डिसेबिलिटी हुआ था तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, कितना डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। देखिए, इस तरह से आज का डेट में कोई डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का डेट में डिसाइड होता है कि आप किस तरह से फौज से आउट हो रहे हैं। क्या आप पूरा सर्विस करके जा रहे हैं? नहीं मिलेगा कुछ भी, समझ लीजिए। बहुत बहुत ही मिनिमम कुछ मिल सकता है। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहे हैं, मिलने का चांसेस बहुत ही कम है। या फिर आप सेल्टेड अपॉइंटमेंट एनुलिंग करके जा रहे हैं, बिल्कुल ही चांसेस कम है। ठीक है, और बिलो 15 ईयर्स है तो आप भूल ही जाइए, एनुलिंग करके जाने से कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सूखा घर जाना पड़ेगा। ठीक है, और हो सकता है कि डॉक्टर आपको घर भेज रहा है या फिर आपका कमांडिंग अफसर आपको घर भेज रहा है। तो ये सभी केसेस में क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कहाँ पे डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, कहाँ पे सर्विस एलिमेंट मिलेगा, कहाँ पे इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, इसका जो डिटेल जो इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो चीज़ें अभी कोशिश करेंगे आपको एक एक करके यहाँ बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए, अभी हम लोग जो डिफेंस से जो रिलीज होते हैं वो रिलीज कितना होता है, अब देख सकते हैं। इनवैलिडेट आउट हो सकते हैं, नो सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट हो सकता है, अनविलिंग टू एक्सेप्ट सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट हो सकता है, प्रीमेच्योर रिलीज हो सकता है, और पूरा सर्विस करके आप जा सकते हैं। कुछ भी हो, चाहे आपका रिटायरमेंट जो भी हो, आपको आप अगर LMC है और आपका जो LMC है, आपका जो डिसेबिलिटी है एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है, तो कुछ ना कुछ मिलने का चांसेस तो है। पर किस केस में मिलेगा, मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक टेबल के तहत आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और एक बार देख लेंगे कि सॉरी,
सो फ्रेंड्स, ये है देखिए जो टेबल है, इस टेबल में मैं बना के रखा हूँ। देखिए ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं, इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ईएसएम इन्फो क्लब का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है ईएसएम इन्फो क्लब का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जा कर के आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का हजारों आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे डिटेल में आपको नॉलेज मिलेगा। तो आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह का डिस्चार्ज होने पर, कितना सर्विस होने पर क्या बेनिफिट है पहले आपको मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो आईएमबी आउट होकर जाते हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वहाँ मेडिकल बोर्ड हो करके आपको घर भेजा जा रहा है। तो इस केस में किस सिचुएशन में क्या मिलेगा। सिचुएशन नंबर 1, आपका सर्विस चाहे 1 दिन हो, 1 साल हो, 10 साल हो या 34 साल हो, कुछ भी सर्विस हो, सर्विस का कोई मायने नहीं रखता है। अगर ये आप कंडीशन आपका है, मान लीजिए आपका 1 साल सर्विस है या फिर आपका 20 साल सर्विस है, कुछ भी हो, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। ठीक है, इफ डिसेबिलिटी इज एट्रीब्यूटेबल टू पब्लिक एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, अगर आपका डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, अगर ये आपका कंडीशन है, ठीक है, आईएमबी आउट है आप और आपका सर्विस कुछ भी हो और डिसेबिलिटी इज एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हो, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। ठीक है, जिसमें मिनिमम 0.01% भी है, आजकल तो ऐसे फ्रैक्शन में भी आरएमबी आपको दे रहे हैं। तो अब अगर आपका डिसेबिलिटी 0.01% है तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, क्योंकि वो 50% ब्रॉडबैंडिंग होगा। और डिसेबिलिटी पेंशन में क्या क्या है, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट, दोनों ही एलिमेंट आपको मिलेंगे। ये केस नंबर 1। केस नंबर 2, आईएमबी इनवैलिडेट आउट बाय डॉक्टर। ठीक है, सेम कंडीशन, और आपका सर्विस 10 साल से ज़्यादा है और आपका जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल भी नहीं है, एग्रीवेटेड भी नहीं है। इस केस में अगर 10 साल से ज़्यादा है तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा, और इनवैलिड पेंशन इस केस में जो अमाउंट होगा वो सर्विस पेंशन का बराबर होगा, यानी कि 50% ऑफ लास्ट पे। क्लियर है? ओके, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 11 साल सर्विस है तो ज़्यादा मिलेगा, 14 साल है तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं है, सीधा सीधा हिसाब है, 50% ऑफ लास्ट पे। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशन है कि ये भी आईएमबी आउट है, समझ लीजिए बंदा आईएमबी आउट है। ओके, हॉस्पिटल में गए, डिस्चार्ज हुए और वहाँ से उनको बोर्ड आउट कर दिया गया और उनका सर्विस 10 साल से कम है और नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड है। इस केस में क्या होगा, देखिए दूसरा जो केस मैंने अभी अभी बताया कि उसमें कि 10 साल से ज़्यादा था सर्विस, इसलिए उनको इनवैलिड पेंशन मिल गया। 10 साल से कम है तब भी उनकी इनवैलिड पेंशन मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि उनका जो डिसेबिलिटी है वो सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए ही अनफिट होना चाहिए, तभी उन्हें इनवैलिड पेंशन मिलेगा, अदरवाइज कोई पेंशन नहीं मिलेगा। इनवैलिड ग्रेच्युटी मिल सकता है 5 साल से ज़्यादा सर्विस हो तो, इनवैलिड ग्रेच्युटी बहुत थोड़ा सा ही का अमाउंट है। ठीक है, कोई पेंशन नहीं मिलेगा, ना ही एक सर्विसमैन कोटा मिलेगा उन्हें। ओके, अब आते हैं कि शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट नॉट ग्रांटेड बाय यूनिट। आपका सर्विस कुछ भी हो, 1 दिन हो, 1 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, 34 साल हो, कुछ भी हो, आपका कमांडिंग अफसर आपको शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, आपको घर भेज रहा है। इस केस में आपका डिसेबिलिटी अगर एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है तो आपको क्या मिलेगा, देखिए, तो आपको फुल्ली डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों ही मिलेगा। टोटल मिला करके जो पेंशन अमाउंट होगा वो एक 24 साल का हवलदार का जितना होता है उससे भी ज़्यादा होगा, अगर आपका सर्विस 1 साल, 2 साल, 4 साल कुछ भी हो। समझ गए आप? तो ये जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कोई इसमें लॉस नहीं है। शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट ना दे करके अगर आपका कमांडिंग अफसर आपको घर भेज रहे हैं तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम 0.01% आपका डिसेबिलिटी होना चाहिए। पहले हम बोलते थे मिनिमम 1% होना चाहिए, क्योंकि पहले ये फ्रैक्शन सिस्टम नहीं था। आजकल इतना मतलब इसमें कंजूसी हो गया कि 0.05% देते हैं डॉक्टर, इसलिए ये सिस्टम भी हमने बताना भी हमने चेंज कर दिया कि 0.01% मिनिमम होना चाहिए, नील नहीं होना चाहिए। कुछ भी एक अमाउंट का डिसेबिलिटी परसेंटेज अगर मिलेगा आपको तो ब्रॉडबैंडिंग होकर के 50% होगा, क्योंकि आपका जो डिसेबिलिटी है ये टू बी काउंटेड एज इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस। ठीक है, इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस
कौन कौन सा केस में होता है? अभी 2 ही केस है, एक तो डॉक्टर आपको घर भेज रहा है और दूसरा कमांडिंग अफसर आपको सेल्टेड अपॉइंटमेंट ना दे करके घर भेज रहा है। ये दोनों ही केसेस में आपका जो रिलीज है ये IMB काउंट किया जाता है, इनवैलिडेट मेडिकल बोर्ड आउट, ये काउंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये सिचुएशन था। अच्छा, दूसरा क्या, सेल्टेड अपॉइंटमेंट नॉट ग्रांटेड बाय यूनिट, 10 साल से ज्यादा सर्विस है और डिसेबिलिटी आपका नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड है, इस केस में आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। इनवैलिड पेंशन यानी कि सर्विस पेंशन का इक्वल अमाउंट 50% ऑफ लास्ट पे। ठीक है, अच्छा, अब केस ऐसी भी हो सकता है कि सेल्टेड अपॉइंटमेंट नॉट ग्रांटेड बाय यूनिट, आपका सर्विस 10 साल से कम है, सेल्टेड अपॉइंटमेंट नॉट ग्रांटेड बाय यूनिट, और आपका डिसेबिलिटी नॉट एग्रीवेटेड नॉट एट्रीब्यूटेबल है। 10 साल से कम वाला जिनका एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है वो फर्स्ट में ही शुरू में ही बता दिया कि कुछ भी सर्विस हो, बता दिया उनको डिसेबिलिटी पेंशन विथ सर्विस एलिमेंट मिलेगा। पर जिनका नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड है, 10 साल से कम सर्विस है और सेल्टेड अपॉइंटमेंट ना दे करके घर भेजा जा रहा है, इस केस में उन्हें इनवैलिड पेंशन तब मिल सकता है जब उनका डिसेबिलिटी सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए ही भी अनफिट हो, यानी कि फुल्ली इनकैपेसिटेटेड फॉर मिलिट्री सर्विस एंड सिविल सर्विस, तब इस कंडीशन में उनको मिलेगा। अब कंडीशन आते हैं कि अनविलिंग टू एक्सेप्ट सेल्टेड अपॉइंटमेंट, बहुत लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो लोग सेल्टेड अपॉइंटमेंट ना लेकर के घर जाना चाहते हैं। इसके पीछे कारण भी है। देखिए, फौज में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, प्रीमेच्योर मिलना बहुत मुश्किल है इस समय, तो जिनका जेन्युइन रीजन है घर जाना जरूरी है, ठीक है, फौज का सर्विस से तंग आ चुके हैं या फिर फैमिली पर्पस के लिए, फैमिली का लुक आफ्टर करने के लिए घर जाना चाहते हैं, बच्चों का एजुकेशन के लिए लुक आफ्टर करना चाहते हैं, या फिर अच्छा कैरियर वो सिविल में जाके शुरू करना चाहता है, क्योंकि फौज का जो कैरियर है, ओवर रैंक का जो कैरियर है, वहाँ पे ज़्यादातर स्कोप नहीं रहता है आगे बढ़ने का, बहुत ही लिमिटेड कुछ स्कोप रहता है। ACC कमीशन या कमीशन लेने के लिए बहुत लिमिटेड वैकेंसीज है, बाकी लोग क्या करेंगे, वहाँ पे सरते रहेंगे, ऐसे तो मैं तो कभी नहीं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप मेहनत करके सिविल में जाके एक अच्छा जॉब ले सकते हैं तो ज़रूर आप जाइए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 15 ईयर सर्विस अगर आपका हो गया और अनविलिंग टू एक्सेप्ट सेल्टेड अपॉइंटमेंट है तो आपको घर भेजा जा सकता है। ठीक है, और इस सिचुएशन पे आपका जो डिसेबिलिटी है इसके लिए जो कंपेंसेशन है, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो रिलीज है इसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट माना जाएगा। पहले ये नहीं था, ये 8 जुलाई 2024 से पहले इस डेट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, MOD आर्मी, इन्होंने एक लेटर निकाले हैं। उस लेटर को मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये कंडीशन कब से चेंज हुआ है, पहले तो ये कंडीशन था नहीं, है ना, तो मैं इस लेटर को एक बार दिखाना चाहता हूँ। अब देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो लेटर है, देखिए कि 8 जुलाई 2024 का IHQ MOD MP3 इसका एक लेटर है, और इस लेटर का तहत क्या है, इस लेटर का तहत जो बताया गया कि अनविलिंग टू एक्सेप्ट सेल्टेड अपॉइंटमेंट विल बी ट्रीटेड एज डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट, और डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट अगर होगा तो आपका जो डिसेबिलिटी जो रिलीज है इसे इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस, डीम्ड टू बी इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, और नहीं माने जाने पर आपको डिसेबिलिटी पेंशन किसी हाल में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जब 15 साल से नीचे वाला सर्विस हो, उनको तो बिल्कुल सूखा घर जाना पड़ता है। ये रूल जब से लागू हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन जब से लागू हुआ है, जो लोग 15 साल से कम सर्विस वाले हैं बहुत सावधान रहिए। अगर आप अनविलिंग करके घर जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। इम्पेयरमेंट रिलीफ नाम का बस से जो दिया हुआ है वो किसी काम का नहीं है, ना तो वहाँ पे वो कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ चंद हजारों रुपये आपको हाथ में पकड़ा के आपको घर भेज देंगे। ठीक है, उस पर भरोसा मत कीजिए। एक तो 20% मिनिमम होना चाहिए, जो मिलना बहुत ही मुश्किल है आज के डेट में, क्योंकि मैं बहुत सारे RMB देखा, मैक्सिमम 2%, 3%, 4%, 5%, 5% से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इस समय का जो रूल्स एंड ऑर्डर्स है, तो इस सिचुएशन में 20% अगर आपको मिल भी गया तब भी कितना पैसा मिलेगा, 3-4 हज़ार रुपये हर महीने मिलेगा। उसको लेके आप क्या फैमिली लुक आफ्टर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए अनविलिंग गलती से भी नहीं करना, मैं सबको बता देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है। और जो हम बात कर रहे थे कि अनविलिंग अगर 15 साल से ज़्यादा हो गया तो आपके लिए एक जरिया है कि घर जाने का, क्योंकि प्रीमेच्योर सैंक्शन नहीं हो रहा है,
तो आप अगर प्रीमेच्योर जाना चाहते हैं तो एनुअलिंग करके, शेल्टर्ड अपार्टमेंट एनुअलिंग करके आप घर जाना जा सकते हैं। इस केस में आपको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिल सकता है मिनिमम 20% अगर डिसेबिलिटी हो तभी, और एट्रीब्यूटेबल एंड एग्रीवेटेड तो जरूर होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट केस है कि अनविलिंग टू एक्सेप्ट शेल्टर्ड अपार्टमेंट मोर देन 15 ईयर सर्विस। तो इस केस में क्या है, सर्विस पेंशन आपको मिलेगा, डिसेबिलिटी पेंशन आपको तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आपको सर्विस पेंशन मिलेगा। अच्छा, पहले वाला जो था लेस देन 15 ईयर सर्विस था, लेस देन 15 ईयर्स में क्या है कि आपको सर्विस पेंशन नहीं मिलेगा। मोर देन 15 ईयर्स होने से क्या है कि आपको सर्विस पेंशन मिलेगा। और साथ ही साथ इम्पेयरमेंट रिलीफ जो है मिल सकता है। कंडीशन वही है कि एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड होना चाहिए और 20% मिनिमम डिसेबिलिटी आपका होना चाहिए, तभी आपको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिल सकता है। साथ साथ सर्विस पेंशन तो आपके लिए है ही, क्योंकि आपका सर्विस 15 साल हो चुका है। अब आते हैं कि रेगुलर रिटायरमेंट अगर आप कर रहे हैं या फिर डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट, खुद ही जो है मैं सर्विस नहीं करना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम है घर में, इस वजह से अगर इस तरह का अगर आपका डिस्चार्ज है तो इस केस में क्या होगा, आपको सर्विस पेंशन आपको मिलेगा, क्योंकि आप रेगुलर रिटायरमेंट जा रहे हैं या फिर 15 साल होने के बाद जा रहे हैं, तो आपको रेगुलर पेंशन जो मिलना है, सर्विस पेंशन, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, चाहे आपको बॉर्डर पे गोली लगी हो, बैटल कैजुअलिटी हो, कुछ भी हो, आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा अगर आप पूरा सर्विस करके जा रहे हैं या फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहे हैं, डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट है, तो आपको किसी हाल में डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल सकता है। ये रूल पहले था, GMO 2023 21 सितंबर 2023 को लागू हुआ है और तब से ये टोटली बंद हो गया। इसके बाद जिसका भी डिस्चार्ज ऑर्डर इशू हुआ है उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, उनको इम्पेयरमेंट रिलीफ आपको मिल सकता है अगर आपका डिसेबिलिटी 20% से ज़्यादा हो और एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हो। इन्हें होने पर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये मोटे तौर पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था उसको मैंने समराइज़ किया। ये टेबल अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है, आपको पता है कि ESM इन्फो क्लब का ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं और इस वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि ज्ञान सबके बीच में आप जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।